कहावत है कि जैसा मर्ज वैसी दवाई, यानी कि जैसी परेशानी आपके सामने आती है कभी कभी आपको वैसा ही उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ठीक वैसा ही काम रूस ने किया है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत अब से कुछ महीने पहले हुई थी, जब यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यह खबर मिली कि रूस अपना पूरा ध्यान यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर लगाए हुए है। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि जो कुर्स्क के आसपास का बॉर्डर है, वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, ना ही वहां पर ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने एक खास बटालियन को तैयार किया और उसे अचानक से धावा बोलने का आदेश दिया। और जब उन्होंने रूस के उस बॉर्डर पर अटैक किया तो खुद यूक्रेन के सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि चेक पॉइंट पर ही मुश्किल से 7-8 सैनिक थे, जिन्हें बड़ी आसानी से उन्होंने मार दिया। न सिर्फ चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ सैनिकों को लगा कि क्यों ना रूस के अंदर जाकर देखा जाए। जब वो रूस की सीमा के अंदर घुसे तो घुसते ही चले गए, उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही जो आधा कुर्स्क राज्य था, ना सिर्फ उस पर यूक्रेन के सैनिकों को कब्जा हो गया, बल्कि उनका एक भी सैनिक नहीं मारा गया। जी हाँ, यूक्रेन ने आधा राज्य कब्जा लिया और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और इसका कारण था रूस के कुछ कमांडरों का घमंड, जो कि ये बात मानकर चल रहे थे कि हमारा काम है अटैक करना और यूक्रेन का काम है डिफेंस करना। यूक्रेन कभी अटैक करेगा ही नहीं, इस बात का उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। इसीलिए सेना तो छोड़िए, ढंग से पुलिस वाले भी तैनात नहीं किए गए थे उस कुर्स्क के इलाके में जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने अटैक किया था। और रूसी कमांडरों का ये घमंड और गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। आज तक भी यूक्रेन की सेना कब्जा जमाए बैठी है कुर्स्क में, और रूस जिसका इरादा था कि वो यूक्रेन की जमीन कब्जाएगा, पूरा ध्यान आज उसका इस बात में है कि कैसे वो अपने कुर्स्क की जमीन छुड़ाए, अपनी जमीन से कैसे यूक्रेनियंस को खदेड़े। लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब रूस ने भी यूक्रेन के सैनिकों की तरह ही कुटिल चाल चली है और एक खास ऑपरेशन लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि यूक्रेन के सैनिकों के पैर उखड़ गए हैं कुर्स्क से। क्या था ये ऑपरेशन? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर पहले ये वीडियो देखिए। ये रूसी सेना ने जारी करी है, जिसमें रूस के सैनिक एक गैस पाइपलाइन के अंडर है। दरअसल आप ये मैप देखिए, ये बीच में जो लाइट ग्रीन इलाका है ना, ये रूस की जमीन है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का इस पर कब्जा है। और इसमें जो ये बीच में लाल लाइन जा रही है, ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि युद्ध के समय से बंद पड़ी हुई थी, और इसीलिए रूस के सैनिकों ने इसका इस्तेमाल किया। और इस पाइपलाइन में रूसी सेना के कुछ कमांडो घुसे, करीबन 15 किलोमीटर तक वो चलते रहे। और जब वो यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर पहुंचे तो पाइपलाइन काट कर चुपके से उन्होंने सबोटाज किया और भारी मात्रा में यूक्रेनी सेना को मार गिराया। इतना ही नहीं, कुछ चेक पॉइंट पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इस बात से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। उनके हाथ से एक बहुत बड़ा इलाका निकल चुका है कुर्स्क का, जो कि पिछले कई महीनों से वो कब्जा कर बैठे हुए थे। और ये ऑपरेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, खुद रूस को भी उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका है इस बात से अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन की सेना ने अपने उस कमांडर को बर्खास्त कर दिया है, जो कि पूरे कुर्स्क वाले कब्जे का इंचार्ज था। यानी कि कुर्स्क के कब्जे की जिम्मेदारी जिस कमांडर को दी गई थी, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। यह बताता है कि रूस का ये ऑपरेशन कितना कामयाब रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इस सरप्राइज ऑपरेशन में सफलता ही मिली हो। दरअसल शुरुआत के कुछ 24-48 घंटों में जो उन्होंने ऑपरेशन किए वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की सेना काफ़ी हद तक सतर्क हो गई। उन्होंने अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मजबूत किया, और इसकी बदौलत अब जो पिछले कुछ घंटों में अटैक किए रूसी सेना ने, उसे वो विफल करने में कामयाब भी रहे। लेकिन यूक्रेन ने ये काम देर से किया, क्योंकि रूस को इस अटैक से जो करना था वो कर चुका है। उसने एक बड़े लेवल पर पहली बार नुकसान पहुंचाया है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को। और बताया जा रहा है कि ये हमला इस बात का संकेत है कि रूस अब अपनी अप्रोच बदल रहा है यूक्रेन के खिलाफ। पिछले 2 सालों में सिर्फ उसने बल का प्रयोग किया, बुद्धि का इस्तेमाल इतना नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे रूस बल के प्रयोग को एक तरफ रखकर अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है और टैक्टिकल बैटल लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। और जब जब रूस की सेना
टैक्टिकल बैटल लड़ती है तो यकीन मानिए उनकी जीत होती है। ये ऑपरेशन उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑपरेशन आने वाले कुछ दिनों में रूस और अंजाम देगा, जो कि यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान करे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और जैसा कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों, कभी कभी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया रूसी सेना के खिलाफ, लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं कि रूस का इतना बड़ा इलाका है कि ये उसी के अंदर दफन हो जाएंगे। और यही किया है रूस ने। जब यूक्रेन के सैनिक सब पाइपलाइन में घुस गए तो उन्होंने अचानक से पाइपलाइन में घुसकर पाइपलाइन की सारी ऑक्सीजन, पाइपलाइन के अंदर से निकलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए और एक ही साथ यूक्रेनी सैनिकों को इस वॉर में हरा दिया। तो रूस का ये कमाल देखकर यूक्रेनी सेना भी दंग है और अब यूक्रेन की सेना अलग अलग मोर्चों पे मात खा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है जरूर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।